पीटीआई कलअदम टीटीपी का सियासी विंग है। ये दहशत गर्दों की सहूलतकारी करते हैं। इनका लीडर दहशत गर्दों को शहीद कहता था। केपी हुकूमत बुज़दिलों के हाथ में है। पीटीआई वालों पर हमला नहीं होगा, इन्होंने इस्तिस्ना लिया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारा ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। कहा, एक शख्स की अना के बाइस मुल्क तन्हाई का शिकार हुआ। एक शख्स ने फॉरेन पॉलिसी को अपनी अना की भेंट चढ़ाया। इनके मुंह से टीटीपी के लिए मजम्मत के दो अल्फाज नहीं निकलते। 2025 हर हवाले से कामयाबियों का साल था। पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने फतह के झंडे गाड़े। आज स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है। हुकूमती पॉलिसीज पर ताजरों और इंडस्ट्रीज का एतमाद है। जाहिद खान ने कहा, केपी हुकूमत के 12 साल दौर में सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला किया गया। ये लोग लाहौर में कब्जा करने के लिए गए थे। जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे में इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आज़म ने कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की उसूली मंजूरी दे दी। रवां बरस तफवीज़ करदा इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में जवाहरात और कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर के जोग्राफिया और मालियत का तयन किया जाए। वज़ारत ख़जाना को माली वसाइल की फौरी फराहमी की हिदायत। वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए सूदमंद पैकेज तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास। कहा, गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुआवनत हुकूमत की तरजीह है। रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुआशी शराकतदारी के मौक़े पर मज़ीद ताउन का अज़्म। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की डिजिटल मैशत में अमाराती सरमायाकारों की बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और UAE वफ़द का आला सतह का इजलास। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इजलास की सदारत की। UAE के सफ़ीर सालिम मोहम्मद अल-ज़ाबी की खुसूसी शिरकत। रियल स्टेट, सरकारी असासों और कर्जा जाती आलात की टोकनाइजेशन पर तफसीली मुशावरत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान में टोकनाइजेशन को कौमी माशी मुहारिक के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 58 करोड़ डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 81 करोड़ भेजे। अमारात से 72 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 56 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। समंदर पार पाकिस्तानियों ने 2025 में 40.18 अरब डॉलर वतन भेजे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया, सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। केपी काबीना और कौमी सूबाई असम्बली के अरकान का वफ़द भी साथ। सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं, 11 जनवरी को शाम 4 बजे मज़ार क़ायद पर जलसा होगा। ये कराची की तारीख का बड़ा जलसा होगा। कराची एयरपोर्ट पर सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए आने वाले 2 अफराद में झगड़ा, थप्पड़ों और मुक्कों का इस्तेमाल। लोगों ने बीच बचाव कराया। सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला केपी को सिंध हुकूमत की जानिब से खुश आमदीद कहा जाएगा। वज़ीर आला केपी को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनामी ने कहा, सुहेल अफरीदी को सिंध में सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी होगी। सिंध हुकूमत का PTI को कराची बाक़ी जनाह में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, PTI समेत किसी भी जमात की पुरअमन जद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI रहनुमा अली जफ़र का कहना है कि बानी PTI के जेल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत का लाहौर में दूसरा दिन। तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदेदारान और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। अवामी रवाबित मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल।
इस्लामी ममालिक की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के सोमालीलैंड के गैर कानूनी दौरे की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 23 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। इस्लामी ममालिक का सोमालिया के साथ यकजहती का इजहार। बयान में कहा गया 6 जनवरी 2026 को इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। दुनिया भर के ममालिक पर फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूँ। बहैसियत कमांडर इन चीफ इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। वो वाहिद चीज़ जो मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी अखलाकियात और अपना दिमाग है। अमरीकी सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। ट्रंप का 1 साल से जायद अरसे तक वेनेजुएला के मामला चलाने और तेल पर कब्जा रखने के आज़म का इज़हार। ट्रंप ने कहा ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। फोकस न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए थे, मैंने 8 जंगें रुकवाई, करोड़ों लोगों की जानें बचाई। नोबेल इनाम ना देने पर नॉर्वे को शर्मिंदा होना चाहिए। 59 ममालिक हमास के खिलाफ कार्रवाई पर तैयार, यकीन है हमास हथियार डाल देगी। अमेरिका आलमी निज़ाम तबाह कर रहा है। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टाइन की ट्रंप की खारजा पॉलिसी की कड़ी तनकीद। कहा अमरीकी खारजा पॉलिसी दुनिया के कायम शुदा आलमी निज़ाम को तबाह कर रही है। अमेरिका की पॉलिसी ने बैन अल-अक़वामी इक़दार और जमहूरियत को खतरे में डाल दिया। आलमी कवानीन मजबूत ना रहे तो बड़ी ताकतें छोटे ममालिक को ताबे कर देंगी। दुनिया लुटेरों की आमाजगाह बन जाएगी। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारहियत से बाज रखने के लिए करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 52 वोटों से मंजूर हुई। ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी हिमायत की। करारदाद पर अब अमरीकी सेनेट में मजीद गौर किया जाएगा। सदर ट्रंप का सेनेट के इक़दाम पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा यह सदर के अख्तियारात में मुदाखलत है। ट्रंप ने वॉर पावर्स एक्ट को भी गैर-आईनी करार दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात तारीख की मजबूत तरीन सतह पर, अरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द मुतवक्के। अमरीकी सिफारतकार एंडी हेलिस का कहना है मौजूदा दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात मजबूत और खुशगवार हैं। ट्रंप मुतादिद मौके पर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत बयानात दे चुके हैं। एग्जिम बैंक के इश्तराक से रेकोडेक में कई अरब डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी मुहिम का भी जायजा। वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अब आलमी मयार की अद्वियात मिलेंगी। डॉक्टर नर्स के दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ इजलास प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायजा। सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे, नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा। इस्लामाबाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम करने के माहिदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने माहिदे पर दस्तखत किए। बुनियादी मराकज़ सेहत की हालत बेहतर बना रहे हैं। साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है। आवाम को मयारी इलाज फराहम किया जाएगा। तमाम तवज्जो हेल्थ केयर को मजबूत बनाने पर है। बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम आम आदमी के लिए मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा, वर्किंग वुमेन, सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर सहूलत फराहम की जाएगी। आम शहरियों को भी आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म की जानिब से बलूचिस्तान में मवासलाती और तालीमी मनसूबों के आगाज़ पर इज़हार तशक्कुर।
जाड़ा जोबन पर आ गया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। हुंजा में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर में कम से कम दर्ज हरारत -19, चलास में -11 रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में भी शदीद ठंड। कल्लात में पारा -7 रिकॉर्ड। कोयटा में दर्ज हरारत -4, पेशावर में -2, कराची में गुज़िश्ता रात मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। कम से कम दर्ज हरारत 9.3 डिग्री रहा। पंजाब, सिंध और केपी में हद निगाह मुतासर। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। पाक श्रीलंका T20 सीरीज का दूसरा मैच आज नंबोला में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होगा। शाहीन सीरीज जीतने लंकन टाइगर्स पहली फतह के लिए मैदान में उतरेंगे। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। कराची के इलाके मलीर में डकैती में जहामत पर नौजवान कत्ल। शनाख्त 25 साला शुएब के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। मकतूल शुएब की प्लास्टिक बैग्स की दुकान है। नौजवान ने जैसे ही दुकान खोली तो डाकू लूट मार के लिए पहुंच गए। साहिवाल में CTD की कार्रवाई। कलदम TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द अकबर और फारूक का ताल्लुक कहरोड़ पक्का से।